है मुंबई के चेंबूर क्षेत्र इलाके में, जहां पे आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर तो अगर हम भारत भर की बात करें तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी की अगर हम खुशी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बाबू निकाल जी हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए सारे लोग पहुँचे, कुछ हरियाणा से, कुछ यूपी से, बंगाल से, अगर भारत के सभी कोने से यहाँ पर लोग आए हैं। हमारे साथ कुछ प्रवक्ता मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बाबू निकाल जी का जन्मदिन है, आप यहाँ पे पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे, पार्टी के किस तरह के विचार को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा है, सबसे पहले आप सभी को जय भीम। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, रिपब्लिकन विचारधारा, हमने बहुजन और मूल निवासी विचारधारा को छोड़ के रिपब्लिकन विचारधारा जो समानता की विचारधारा है, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे अभी राष्ट्रीय लगाए हैं दुलकर जी हैं हमारे, वो आए हुए हैं, डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी आए और सभी लोग आए हुए हैं। ये सभी एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है। उसी कड़ी में हमारी पूरी हरियाणा की टीम आई हुई है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं, जिले के अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे उत्तर भारत के अध्यक्ष आए हुए हैं। तो सभी के सभी साथी यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, पाटिल साहब को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बाबू निकाल जी को मजबूत करने के लिए यहाँ सभी पहुँचे। और विशेषकर आज जन्मदिन भी है और साथ में पार्टी का स्थापना दिवस भी है, जिसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार इसको और ज़ोर शोर से सेलिब्रेट किया जाएगा। अब की बार आप देख रहे हैं कि हर स्टेट से, 36 स्टेट, सभी स्टेटों से यहाँ पे आदमी आए हुए हैं। चाहे कोई भी, अगर हम बात करें, हम जम्मू की बात करते हैं तो वहाँ से भी हमारे पास आए, कर्नाटका से भी हमारे पास आए, केरला से हमारे पास आए हुए हैं, महाराष्ट्र में विशेष हैं ही हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे गठ बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर जो कि पूरे देश के अंदर काम कर रही है, वो विचारधारा लेके चलिए। उसी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम पहुँचे। देखिए, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलें, कई ऐसे लोग थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर गढ़ से आमदार रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे, लेकिन आज उन्होंने विचार को छोड़ दिया है, मनुवादी सोच के साथ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जैसे जैसे वो जा रहे हैं वो पीछे, उनसे पब्लिक भी दूर हो रही है सभी से। मैं हमारे हरियाणा की बात करूं, रिपब्लिकन पार्टी से हमारे यहाँ पर अभी जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनके फादर साहब भी 1967 के अंदर हमारी ही पार्टी से वहाँ पे एमएलए बने थे। जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए, एमएलए बने और उसके बाद मंत्री बने, लेकिन जब वो विचारधारा से पीछे हटे तो उनका नामो निशान मिट गया था। जो मिशन को लेके चलेगा, विचारधारा को लेके चलेगा, ये पब्लिक सब जानती है। अब कोई आईना नहीं है, पब्लिक सब देखती है। आपके सामने है कि आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर सारे स्टेटों में है, आपके सामने आई हुए हैं, लेकिन जो और गट हैं, जो लोग और कहीं चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं रहा है। धीरे धीरे वो खत्म होने लग रहे हैं। अभी दिखाएंगे आपको, अभी आदरणीय रामदास अठावले जी हैं, अब की बार दिखाएंगे क्या होगा, चुनाव लड़के दिखाएं। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल फिट बैठते हैं और इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, मायावती जी ने भी बाबा साहब के विचार को लेकर आगे चला उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। जो मनुवादी सोच हैं पार्टियां, उनसे उन्होंने अलायंस किया, लेकिन आज बाबा साहब की सोच कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। आप हरियाणा से आते, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे जैसे वो विचारधारा, अब आपको पता होना चाहिए कि मायावती ने क्या किया। वहाँ पर जो बात तो की गई एससी और बीसी की और पीड़ित और शोषित को साथ लेके चलने की, लेकिन वहाँ पर जब टिकटों का बंटवारा होता है तो टिकट ऐसे लोगों को दी जाती है धनाढ़ लोग होते हैं, तो इसीलिए आज वो पीछे हैं। आज अगर मैं बात करूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई भी एक आम आदमी आके मिल सकता है। अगर वहाँ पे मिलने की कोई बात करे तो वहाँ पे है ना कतार में लगना पड़ता है और लाखों रुपए दे के भी नहीं मिल सकते उनसे आप। इसीलिए आज पार्टी वो कहाँ से कहाँ पे आ चुकी है, आपके सामने की बात है। तो ऐसे ही अब हमारी जो पार्टी है इसके अंदर सभी एक जात के नहीं, एक जमात के जो विचारधारा, हम एक जात के नहीं हैं, यहाँ पर हर जाति और धर्म के लोग हमारी पार्टी के अंदर हैं, हम एक जमात के व्यक्ति हैं, इसीलिए आज पार्टी आगे बढ़ रही है। अब एक युवा नेता उभरते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। आपने सुना नगीना सीट से सांसद है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों की आवाज़, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ सांसद में गूंज रही है। क्या आने वाले वक्त में हरियाणा का चुनाव होगा या बाकी राज्यों के चुनाव के लिए आप आज़ाद से या आज़ाद समाज पार्टी से आपका कोई अलायंस होगा? ऐसा है, वो समय आने पर, वक्त, हालात और परिस्थिति वो क्या होगी। जैसे अगर हम आज बात करें, अभी बरसात आई हुई है तो छाते लेने की हमें आवश्यकता पड़ी है, सर्दी लगती है तो हम गर्म कपड़े डालते हैं। उसी अनुसार, वक्त और हालात और परिस्थिति के अनुसार जब बात कोई आएगी
तो गठबंधन करने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता भी दूं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी बने हुए हैं, उस सीट पर हमने वहाँ पर जाकर हमने अपने वोटरों को सभी को उनके साथ लगाया था कि एक उभरता हुआ नया लड़का है। तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी कोई बात आती है विचारधारा की, जब वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की बात आती है, रिपब्लिकन विचारधारा की बात आती है, हम हर व्यक्ति के साथ हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ ही दिन पहले बाबा साहब के पौत्र हैं आनंदराज अंबेडकर ने बीजेपी अलायंस पार्टी एकनाथ शिंदे से युति की है। क्या लगता है इसमें वोट का बंटवारा होगा, दलित और पिछड़ा जो होगा समाज वो बीजेपी की तरफ जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मिशनरी जो लोग हैं वो बिल्कुल आरएसएस के साथ नहीं जाएगा, बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो विचारधारा के जो लोग हैं वो अपनी विचारधारा के ऊपर ही डट के खड़े हुए हैं। जो वहाँ पर जा रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आज अगर मैं बात करूँ, वहाँ जाते ही उनको पता क्या करेंगे कि शेड्यूल कास्ट है तो इसको ऐसी सेल का बना दीजिए। सेल का सिर्फ काम तब तक होता है जब तक वो चार्ज होता है, उसके बाद उस सेल को निकाल के फेंक दिया जाता है। आज हम वहाँ जाएँ तो एक बार ताड़ियाँ बजाएंगे, माला डालेंगे, इतना ही है। इसके बाद दोबारा कोई पूछ नहीं करेगा। ये तो सिर्फ एक विचारधारा की ही लड़ाई है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी है विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे और पदाधिकारी हैं, वो सभी एक विचारधारा को लेकर चले हुए हैं। तो यहाँ पर सभी का मान सम्मान और सभी का स्वागत है। इस पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म जाति का है, सबका स्वागत है, लेकिन वो विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मेरा लास्ट सवाल, आज दीपक भवन जी का जन्मदिन है, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि शुभेच्छा सभी देशवासियों को कि दीपक भाव निकालजे जियों को हम चाहेंगे कि अगला जो जन्मदिन मनाया जाए, उस जन्मदिन में कुछ स्टेटों में चुनाव है, अभी बिहार में है, कुछ और है, तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा, जो भी विचारधारा के व्यक्ति अभी देख रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव है, किसी और स्टेट में जो चुनाव, वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का कोई भी एक व्यक्ति जीत के आए। और वो सबसे बड़ी शुभेच्छा होगी कि हम चाहेंगे, सभी कोशिश करेंगे, सभी स्टेट के लोग आए हुए, बिहार से भी आए हुए हैं, तो सभी को यही शुभेच्छा है कि भाई आप सभी अपने मिशन मूवमेंट के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करें। और सभी देशवासियों को मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर की तरफ से आप सभी को जय भीम।